पेज नंबर 78 ओपन कर लो। पेज नंबर 78 सबके सामने है, ठीक है। ऑल ऑफ यू ओपन द पेज नंबर 78। और पेज नंबर 78 पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे आईडीएलई पर, पाइथन के बारे में। हाँ यस। तो पाइथन में हमने वी यूज्ड सम ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन दिस आईडीएलई। ये आपके सामने जो आईडीएलई है, ठीक है, इस पे हमने कुछ कमांड्स टाइप कर करके देखा था, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ कमांड्स टाइप कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि इसका क्या आउटपुट आएगा। हाँ, आपके बुक, दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द बुक दे कैन आल्सो टेल मी द आउटपुट। आपकी बुक में से आप देख के बता सकते हैं। 7.5। ओके, कोई और दूसरा? 7.5। 7.5, ठीक है। सो वी आर यूजिंग दिस। हाँ ठीक है, तो 45 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड का सिंबल है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द आउटपुट, ठीक है। नाउ अगेन वी यूज वन ऑफ द ऑपरेटर ऑफ 8। पाइथन, ठीक है। पाइथन का एक ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, और इस ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है, ये ऑपरेटर हमें, हम लोग कब यूज करेंगे इस ऑपरेटर को, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, पहले वो देखते हैं, ठीक है। सो ये ऑपरेटर आप जब यूज करेंगे व्हेन यू वांट टू फाइंड द डिवीजन ऑफ अ नंबर एज अ क्वेश्चन ओनली, ठीक है। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन चाहिए, है ना, तो ये आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं देगा, ये आपको रिमाइंडर नहीं देगा, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन देगा, है ना। ये ऑपरेटर आपको क्वेश्चन रिटर्न करता है, ठीक है। दिस इज द ऑपरेटर। चलिए अब मल्टीप्लाई का एक और ऑपरेटर देख लेते हैं। सायरम सर। सायराम, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है आपके सामने, ठीक है। पाइथन के जो आईडीएलई है उस पर हम ये मल्टीप्लाई का ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब आप पेज नंबर 78 पे जो देख रहे हैं उसमें आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उन एक्सप्रेशंस को अपने आईडीएलई पर रन करके देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक है, और आज वो आरुष कहाँ है भैया, आरुष है कि नहीं, नहीं है, हाँ आरुष आ गया, यस। हाँ, तो आज हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे। पेज नंबर 78 आपके सामने है, ठीक है। उसमें टॉपिक दिया है वेरिएबल्स इन पाइथन। अब देखिए, नाउ सी, आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स क्रिकेट के बारे में अवेयर होंगे, ठीक है। तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल किसके हाथ में रहती है? बॉलर। बॉलर। जो भी प्लेयर होता है ग्राउंड पर, जो भी प्रेजेंट रहता है, उस प्लेयर के हाथ में बॉल हो सकती है, ठीक है। तो वो जो प्लेयर रहता है, वो प्लेयर अपनी बॉल किसी दूसरे प्लेयर को देता है बॉल डालने के लिए, ठीक है। और वो बॉल फिर किसी दूसरे प्लेयर के पास जाती है जब शॉट लगता है। तो वो जितने भी प्लेयर होते हैं
वो प्लेयर को हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, और बॉल को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। लेकिन अब जो मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट्स टाइप कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं उसमें आपको मुझे बताना है कि कौन प्लेयर है और बॉल कौन सी है इसमें, ठीक है। देखते हैं कितने मेरे बात कितने स्टूडेंट्स को समझ में आई है। सर इसमें प्लेयर ए है और बॉल 5। अरे वाह, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में सर इसमें प्लेयर बी है और बॉल 5। ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्लेयर्स बदल रहे हैं, है ना, प्लेयर्स बदल रहे हैं, बॉल सेम है ना, प्लेयर्स बदलते जा रहे हैं और बॉल सेम है। अच्छा, अब आप इस पाइथन से पूछिए कि बॉल किसके पास है, तो क्या पाइथन आंसर देगा? अगर आप इससे पूछेंगे नो। कि ये बॉल किसके पास है अभी, तो क्या पाइथन इसका आंसर देगा? हाँ, देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक प्रिंट कमांड का यूज करना पड़ेगा और उसमें जो आपने लास्ट प्लेयर है उसका नेम दे देंगे, वो बता देगा कि ये बॉल किसके पास थी। तो ये बॉल ए के पास है अभी, है ए के पास अभी। लेकिन एक और स्टेटमेंट आपने टाइप करा और उसका भी आंसर 5 आ गया, ठीक है। लेकिन एक और स्टेटमेंट अगर आपने टाइप करा, ये क्या हुआ, इस प्लेयर के पास क्या बॉल नहीं थी? नो सर, ये कोई प्लेयर ही नहीं है। हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। तो दो प्लेयर थे अभी, ए और बी, और दोनों के पास बॉल गई थी। तो पाइथन ने बता दिया बॉल किस किस के पास गई थी। हमने चेक करके देखा कि उसके पास बॉल थी क्या, ए के पास बॉल थी, बी के पास बॉल थी, उसने बता दिया। लेकिन जैसे ही आपने किसी थर्ड प्लेयर जो कि वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था, जिसके पास बॉल नहीं गई थी, आपने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, तो उसने पाइथन ने हमको बता दिया कि इसके पास बॉल नहीं थी, ठीक है, और आपके सामने एक एरर आ गया। अब ये जो प्लेयर्स होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू को रखते हैं। अब वो वैल्यू कौन सी हो सकती है, वो वैल्यू कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से, आदित्य, ए बी सी का रोल क्या होता है? आदित्य एक बार रिपीट करोगे आप? सर आजिमा ये सब आप, हाँ, सर ये सब वेरिएबल्स हैं, तो फिर एबीसी का ये जो रोल है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर अल्फाबेटिक हो। हाँ, वेरी नाइस, गुड, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने पास कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो नंबर हो सकता है, चाहे वो अल्फाबेट हो सकते हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, चाहे कोई सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये वेरिएबल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया, जो आपके सामने है, हमने जो भी टाइप करके देखा, ठीक है। अब ये वेरिएबल के आपके सामने बुक जो है, पेज नंबर पर आप देखोगे, पेज नंबर 79, और उसमें कुछ रूल्स दिए हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड द रूल्स। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, ठीक है, हमारा जो वेरिएबल होगा वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, या किसी अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सेकंड, वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। आप इस तरह का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं।
अमित 12 इक्वल टू 6, ठीक है, ये लाइक दैट। ये भी एक वेरिएबल क्रिएट करा है हमने, है ना। अब अभिषेक यादव आप बताओगे, अब ये व्हाट मैंने जो अभी सामने आपके वेरिएबल क्रिएट करा है, उस वेरिएबल का नेम क्या है? अमित। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अग्रिमा आप बताओगे, अभी जो मैंने वेरिएबल क्रिएट करा है उस वेरिएबल का नेम क्या है? अमित 12। हाँ, अमित 12, अमित 12, अमित 12 इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। चलिए, अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। अब कीवर्ड क्या होता है? पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, पाइथन हमको कुछ फैसिलिटी देता है कि आप उन वर्ड्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने जो प्रिंट दिखाई दे रहा है ये कीवर्ड है, ठीक है। ये जो कलर चेंज हो रहा है आपके सामने, कलर जो दिखाई देगा इस तरह के, जब कलर में जो भी वर्ड्स लिखे आएंगे वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो पाइथन ने क्या कर रखा है, अपने पास कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है ना। अब आप उन कीवर्ड्स को एज वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या होगा? मतलब ये है कि प्रिंट, अगर आपने कीवर्ड मान लिया, मतलब वेरिएबल कंसीडर करा और प्रिंट इक्वल टू करके लिख दिया 7 और एंटर करा, ठीक है, और वापस प्रिंट में आपने प्रिंट पास कर दिया, तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। वो एरर इसलिए दे देगा क्योंकि प्रिंट, पाइथन ने मना कर दिया है कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं आप उनको वेरिएबल मत बनाना, ठीक है। डू नॉट यूज माय कीवर्ड्स इन योर वेरिएबल्स नेम। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पेज नंबर 79 पे कुछ वैलिड वेरिएबल्स के नेम दिए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं इस तरह से। पेज नंबर 80 पर आते हैं। पेज नंबर 80 ओपन करो आप सब। पेज नंबर 80 ओपन कर लिया? यस। नाउ अब हमें एक सेकंड मेथड बताई गई है, ठीक है। अभी जो आपके सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं शेल मोड। दिस इज शेल मोड, ठीक है, SHELL, शेल मोड। अभी हम लोग जो अपनी कमांड्स टाइप कर रहे हैं वो शेल मोड पे कर रहे हैं, लेकिन पाइथन ने बोला है सेकंड मेथड में भी, सेकंड मेथड के थ्रू भी आप अपनी कमांड्स को टाइप कर सकते हो। वो सेकंड मेथड को किस तरह से आप यूज करेंगे, नाउ मैं आपको वो सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे जाना है, और आपके सामने एक ब्लैंक फाइल आ जाएगी, ठीक है। और इस ब्लैंक फाइल में आकर जब आप अपनी कमांड्स टाइप करेंगे, इस तरह से देखते हैं, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया इसका मतलब है कि ये क्या है, शशांक, प्रिंट का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या है, प्रिंट क्या है, एक साराक्षी आप देख रहे थे ABC को मैंने टाइप करा हूं, ब्लैक में जा रहा है, लेकिन प्रिंट का कलर चेंज हो गया है। व्हाट डज इट मीन? प्रिंट क्या है सर? सानिका? सर पाइथन कीवर्ड। हाँ, यस यस, ओके। तो ये सब क्या है, ये पाइथन कीवर्ड है। जैसे कलर चेंज हो रहा है तो वो उसे हम बोलते हैं पाइथन कीवर्ड।
मेरी फाइल कहाँ गई है? किसने छुपा दी मेरी फाइल? किसी ने छुपा तो नहीं दी मेरी फाइल? कहाँ गई? फिर वही आ गई। ओके, आ गई फाइल, ठीक है। नाउ हाँ, यहाँ पे कौन बताएगा? योगिता बताएगी। योगिता बताओ, मैं प्रिंट में क्या प्रोवाइड करूं? ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या लिखें? सर योगिता को पता वेरिएबल। होगा। हाँ, तो कौन सा वेरिएबल लिखना है वही आपसे पूछ रहे हैं। प्रिंट के अंदर हम कौन सा वेरिएबल लिखें? सर 10। 10। अच्छा, चलो फिर हम पूछते हैं राम पाराशर से। राम, आप बता सकते हो इस प्रिंट के बाद जो ब्रैकेट है इसमें हम कौन सा वेरिएबल लिखें? सर एक्स का। सर इनटू सर 10। ए पंक्ति से पूछते हैं। C is equal to 10। पंक्ति नहीं है, चली गई, ठीक है। नितेश तो बता रहा था। लक्ष्य से पूछते हैं। लक्ष्य, आप व्हाट इज योर आंसर? सर मैं एक्स बता रहा था। नितेश सर एक्स मैं बता। ओके, लक्ष्य से पूछते हैं। लक्ष्य आप क्या बताओगे? प्रिंट में हम कौन सा वेरिएबल प्रोवाइड करें? लक्ष्य के बाद अयान, प्रिंट में वेरिएबल कौन सा आएगा? एक मिनट, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं। अयान के बाद फिर नेक्स्ट आता है अर्पिता का। अर्पिता, आप बताओगी? सर प्रिंट ये सी। अरे वाह, गुड। हाँ, प्रिंट सी, यस। देखो, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है 10, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब है कि भी थोड़ा सा हमको फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है ना। फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम उसका फ्लो अभी समझ नहीं पाए। मतलब ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, ए और बी की वैल्यू ऐड होकर सी में गई है, तो हम प्रिंट क्या कराएंगे? प्रिंट हम कराएंगे सी की वैल्यू, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो हमको पता है ना। हम लोग क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? सी की वैल्यू, क्योंकि वो ऐड होके सी में आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले सेव करना होगा। आप अपनी फाइल को सेव करोगे। सेव कर लिया आपने अपनी फाइल को, और ये बाय डिफॉल्ट पाइथन का जो फोल्डर है उसी में जाके ये फाइल सेव होगी। तो आप अपनी फाइल का नेम दे देंगे यहाँ पे, जो भी आपको फाइल देनी है। तो मैं अभी अर्पिता के नाम से फाइल सेव कर देता हूँ, क्योंकि अर्पिता ने आंसर दिया था। अर्पिता का नेम टाइप कर दिया मैंने और सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपकी फाइल सेव हो गई। अब मुझे इस फाइल को रन करना है। रन करने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन है, रन पे क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप क्या करो, कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दो या रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। रन के बाद सर रन पे क्लिक करने के बाद सर रन मॉड्यूल पे करना पड़ेगा F5 से। तो रन मॉड्यूल पे आपने क्लिक करा तो आप देखोगे यहाँ पे शेल पे उसका आउटपुट आएगा। ये देखो, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है इसका। ये 10 यहाँ पे उसका आउटपुट आ गया, ठीक है। और ये इसने ऊपर वाली स्टेप में बता दिया कि आउटपुट कहाँ से आया है। ये arpita.py की फाइल से ये आउटपुट आया है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो स्क्रिप्ट मोड है कि एक फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना और एक जो ब्लैंक फाइल आएगी उस ब्लैंक फाइल पे अपनी कमांड्स को टाइप करना, उसको सेव करना और फिर रन करना, ये स्क्रिप्ट मोड पे हम कर रहे हैं। देयर आर टू मेथड्स, वन इज शेल। ये शेल है, ये शेल पे कमांड टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में आप
स्क्रिप्ट पे भी कमांड टाइप कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आपको सिखा दी गई है। ये पेज नंबर 80 और 81 पे आपको बताया गया है। आप पेज टर्न करो, पेज टर्न करने के बाद आप आओ पेज नंबर 82 पे। पेज नंबर 82 पर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे पेज नंबर 82 पे आपको डेटा टाइप्स दिए हैं। अब ये डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन में जब कमांड्स टाइप करते हैं तो उन जो वेरिएबल आप लिखेंगे सामने, ठीक है, आपने जो वेरिएबल लिखे हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा ए बी सी जो लिखा है, हम लोग उसको बताएंगे कि ये वेरिएबल में आप क्या स्टोर करना चाहते हैं। इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं कि फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बताने से क्या होगा कि पाइथन हमारे लिए वो मेमोरी रिजर्व करके रख लेगा। अगर आपने इंटीजर बोला तो उसके अंदर नंबर स्टोर हो जाएंगे। अगर आपने बोला कि इसमें स्ट्रिंग का आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो वो फिर स्ट्रिंग की मेमोरी रिजर्व करके रख लेगा पाइथन हमारे लिए। सो दीज आर नोन एज डेटा टाइप्स। तो 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स आपके सामने हैं। वन इज INT, सेकेंड वन इज स्ट्रिंग, और थर्ड वन एक को आपको दिया है बुलियन, क्या इंटीजर, फ्लोट। सर मुझे डेटा टाइप समझ नहीं आ हाँ, डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप की पहले प्रैक्टिस करते हैं, है ना, उससे आपको और क्लियर होगा। कहाँ तक जा रहा है आपका ये? अच्छा, अब फिर इसके बाद आपको प्रोग्राम्स दे देंगे, ठीक है। चलिए अब डेटा टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। अच्छा हाँ, एक सिंपल सा टेबल आपके बुक में सबसे लास्ट में दिया है, बहुत इजी है उसको समझना। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द बुक, देखिए पेज नंबर 82 पर, पेज नंबर 82 पे सबसे बॉटम पे दिया है कि डेटा टाइप का यूज क्या होता है। जैसे अगर आपने लिखा वैल्यू a इक्वल टू, पहला एग्जांपल आपको दिया 15, a इक्वल टू 15 मैंने लिखा, तो इसमें ये डेटा टाइप आपका कौन सा हो गया? मतलब a, ये जो a है, ये a किस तरह का डेटा टाइप है? तो ये बन गया है इंटीजर, क्योंकि आपने इसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई है ना। अब अगर आपने लिखा नेक्स्ट b इक्वल टू 7.9, तो ये b किस तरह का डेटा टाइप बन गया है? तो ये बन फ्लोट, यस, वेरी करेक्ट। नाउ अब अगर आपने लिख दिया c इक्वल टू अब मैंने सी में कुछ एक सेंटेंस करा दिया, ठीक है। अब ये जो सी, हाँ यस, सी जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किस तरह का बन गया है? अब ये सी वेरिएबल बन गया है स्ट्रिंग टाइप का। तो आपके सामने str लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया है। लास्ट आपको दिया है बुल, मतलब ये है कि अब वेरिएबल की मुझे जरूरत नहीं है। आई विल नॉट टाइप द वेरिएबल हियर, आई विल टाइप द एक्सप्रेशन ओनली। 5 इज लेस देन 3, डायरेक्ट मैंने एक्सप्रेशन टाइप कर दिया। क्या 5 3 से कम है? तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, एंटर, फॉल्स, आउटपुट आ गया फॉल्स। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन बन गया है बुल, बुल टाइप का एक्सप्रेशन बन गया है, जिसमें वो आंसर आपको ट्रू और फॉल्स के उसमें देगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के डेटा टाइप आपके सामने हैं, INT, फ्लोट, str और बुल। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स दिए गए, तो इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का बहुत इजी मेथड है, जिससे
आप सबको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। और वो मेथड ये है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिसके कंप्यूटर या लैपटॉप पे ऑलरेडी कोई पाइथन इंस्टॉल है, तो क्या वो अपनी स्क्रीन शेयर करके हमको कोई एक स्मॉल सा ये प्रोग्राम नंबर 1 को रन करके बता सकता है? If anyone is having computer or laptop and Python is all installed in it, आप में से किसी के, हाँ आरुष के पास तो है इंस्टॉल, उसने एक बार करके भी बताया है, मतलब रन करके बताया था। तो आरुष अभी आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन? अरे इतने में तो आरुष ने शेयर ही कर दिया। ओके ठीक है आरुष। यस, तो आरुष अब हमको एक कोई भी एक आपके, अगर आपके पास बुक है तो प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 3 ऐसे कोई सा भी एक सर आपकी प्रोग्राम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम 1, प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 3 बुक में पेज नंबर 83 पर दिया है, उसमें से कोई सा आप शो कर सकते हो, प्रोग्राम रन करके बता सकते हो? हाँ कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। हाँ यस ठीक है, ओके ठीक है आरुष। अब अनुमेगा कोई सा प्रोग्राम आपको शो कर रही है? कौन सा? देखो अब अनुमेगा कौन सा प्रोग्राम बताती है, प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3 में से कोई सा भी बता सकते हैं? Sir, is my screen visible? यस, हाँ विजिबल। Aditi, you are also having computer? Yes sir, but I am doing with phone. ठीक है, तो आदित्य नेक्स्ट क्लास में आप शेयर करके बता सकते हैं स्क्रीन? कर सकता हूँ, लेकिन सर एक चीज की प्रॉब्लम है, प्रेजेंट नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, और अग्रिमा आप शेयर करोगे नेक्स्ट क्लास में? सर क्या? अग्रिमा आपने आईडीएलई इंस्टॉल कर लिया? नो सर, मेरे लैपटॉप में पाइथन नहीं है। तो कर लो उसको इंस्टॉल।
यस सर। है ना। नेक्स्ट क्लास में आप एक कैंडिडेट बढ़ जाएगा, आप भी प्रेजेंट कर सकते हो। यस सर। सर हाँ ठीक है, योगिता आप भी कर देना नेक्स्ट क्लास में। और कौन सर बचेगा? हाँ राम पाराशर आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में? सर विंडोज 10 में ही रन होता है ना पाइथन तो? नहीं सब में हो जाता है, विंडोज 7, 8, 10 सब पे चल जाता है वो। सर अगली क्लास में मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग कर लेना, पाइथन इंस्टॉल कर लेना। और यस। अग्रिमा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना इंस्टॉल यस करने सर। में। यस सर। सो हाँ अब ये देखो, Anumega is using one variable a input, enter the first value। ठीक है, तो input एक another keyword of Python। ठीक है, इनपुट आप इनपुट का कलर आपको चेंज दिख रहा है, वो पाइथन का कीवर्ड है। वो क्या करता है, वो हमसे इनपुट लेता है। ठीक है, तो नहीं ये अच्छा हाँ अनुमेगा, ये जो आप टाइप कर रहे हो ना, ये टाइप करने की जरूरत नहीं है हमको, ये स्क्रीन पर ही आएगा। तो आपको कौन कौन सा टाइप करना है? जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट के सामने जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, उसी को टाइप करना है। वो बाकी का सेंटेंस तो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। हाँ यस, अब आप क्या करो, जब फर्स्ट लाइन आपने टाइप कर दिया ना, हाँ हाँ ठीक है, सेकंड लाइन भी हो गया। अब बस अब आप क्या करो, एंटर कर दो, मतलब रन करो। सर सेकंड लाइन में मिस्टेक है। अच्छा पाइथन की लिंक, हाँ ठीक है, तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ But पाइथन I की, have जहाँ not पर आप put डाउनलोड कर सकते हैं। any value to it. हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ओके, राम पाराशर आपके उसमें कौन सा वर्जन है आपके कंप्यूटर पर? ये लिंक मैंने आपको शेयर करी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ अनुमेगा आप क्या पूछ रहे थे? Sir, I have not put any value, so how can it be run? हाँ अब देखिए, एक ऑनलाइन एडिटर में क्या होता है कि ये शायद ऑनलाइन एडिटर हमको फैसिलिटी नहीं देता कि इनपुट स्टेटमेंट वाला। ठीक है, आप अपने कुछ नॉर्मल प्रोग्राम्स उस पर रन कर सकते हैं, पर जिसमें इनपुट लेना हो, एक मिनट में चेक करता हूं, ये W3 स्कूल्स हमें फैसिलिटी देता है कि नहीं इनपुट की। इनपुट 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 की फैसिलिटी हमको शायद नहीं देता है। नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है, इसमें कहीं पर भी इनपुट वाला फीचर नहीं आ रहा है।
हाँ तो ठीक है, फिर आप भी ओमेगा आप भी इंस्टॉल कर लेना आइडियली, ठीक है। तो ऑनलाइन एडिटर पे फिर से दूसरे कोई एडिटर हमको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा जो हमें इनपुट की कमांड्स की फैसिलिटी देता है। नहीं तो आप जिनके पास कंप्यूटर्स हैं वो तो आइडियली ही यूज कर लेना, ठीक है। नाउ ऑल देर आर ऑल सम ऑफ द प्रोग्राम्स एंड टोटल 11 प्रोग्राम्स आर देयर, 11 प्रोग्राम्स हैं, आपको उसको एग्जीक्यूट करके देखना है। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ ऑनलाइन एडिटर पे, ताकि आपके मोबाइल पर भी वो ओपन हो जाए। ए इक्वल टू हमने दिया है इनपुट, ठीक है चलिए। चेक करते हैं इसको, रन करके देखा, अगर हमने एंटर फर्स्ट नंबर 5, ओके रन, एंटर फर्स्ट नंबर 9, यस आ गया। हाँ ये वाला एडिटर चल रहा है, ठीक है। तो मोबाइल पर आई एम गोइंग टू सेंड यू वन मोर लिंक, एक और लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये। हाँ अरे आरुष ने तो ये पहले से शेयर कर दिया है, मैं भी आपको शेयर करता हूं ये। इस ऑनलाइन एडिटर पर आप अपने कमांड्स रन करके देख सकते हैं, इसमें इनपुट वाला भी चल रहा है ना। W3 स्कूल्स में नहीं हो पा रहा था इनपुट वाला, ठीक है ना। तो आप आई थिंक नाउ जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल पर प्रोग्रामिंग जेड ये जो लिंक भेजी है, इस लिंक के थ्रू वो अपने इन प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे, और बाकी के स्टूडेंट्स अपने आईडीएलई पर रन करके देख सकते हैं। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर ओनली ऑन मोबाइल वो इस लिंक को कॉपी कर लो, इस लिंक को कॉपी करके अपने कहीं पर व्हाट्सएप पे किसी को भेज दो ये लिंक, ठीक है। तो आप बार बार आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं, और इसमें ये जो आपकी बुक में जो प्रोग्राम्स दिए हैं आप इनको रन करके टाइप करके इनके आउटपुट देख सकते हैं। एनी डाउट? नो? ओके, जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम सर। साई राम।